योग की उत्पत्ति भारत में हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को अपने जीवन का आधार बना लिया था। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। तो क्या किसी ने ये सोचा कि योग में ऐसा क्या है, योग आखिर है क्या और उसके पीछे की साइंस क्या है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अपर्णा, आपकी होस्ट एंड दोस्त, एंड वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट ऑफ टी टाइम एंड गॉसिप। आज हमारे बीच में है आत्म संयम योग केंद्र लखनऊ के योगाचार्य श्री मयंक दुबे जी। इन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से योग साइंस में बीएससी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और जानते हैं योग के बारे में हमारे योगाचार्य मयंक दुबे जी से। थैंक यू सो मच सर हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि योग आखिर है क्या, इसका असली अर्थ क्या है और हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा आखिर क्यों बनाना चाहिए? जी, योग सबसे पहले शुरू होता है अर्थी योग अनुशासन। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग को अनुशासन में जोड़ा है कि व्यक्ति को अनुशासित रहना चाहिए। okay. दूसरी परिभाषा में उन्होंने किया है योग से चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त मतलब हाँ, चेतना और मन से लिया गया है, चेतना और मन को कंट्रोल करना। ठीक है। जैसे कि योग का अर्थ अगर आप जाने तो योग संस्कृत युग से लिया गया है। योग का अर्थ होता है जोड़ना या एकत्र करना। ओके जी, योग जो है शरीर और मन को जोड़ता है, जिसमें योग में आपके आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों का संयोजन है। मतलब माइंड बॉडी कनेक्शन। यस। ओके, तो हमारे जब हम योग करेंगे तो हमारा मन और हमारा शरीर एक कोऑर्डिनेशन में आता है। जी जी बिल्कुल। तो सर क्या योग में, जैसे मैंने सुना है कि माइंड बॉडी सोल, जी सोल का भी इसमें वो है? हाँ बिल्कुल। जैसे आप जुड़ रहे हैं आत्मा को परमात्मा से, मिलन भी योग कहा जाता है। ठीक है। जब आप योग की और कुछ स्तर पे जाते हैं, मान लीजिए आप आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और खासकर और भी अन्य क्रियाएं कर रहे हैं। योग सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है आसन प्राणायाम। ये सिर्फ जैसे आपने पूछा लास्ट में कि क्यों करना चाहिए या फिर लोगों को करना चाहिए, तो जी हाँ, ये हमें स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए, जिससे कि हम जो आजकल बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं लोगों में, कम से कम हम योग आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं एक लेमन टर्म में बोलूं अपने व्यूअर्स के लिए, तो जब हम योग करते हैं तो माइंड, बॉडी और सोल इनको हम कनेक्ट करते हैं और योगा सिर्फ एक्सरसाइज या ध्यान तक लिमिट नहीं है। अगर हम और एडवांस लेवल पे जाएं तो इसके आगे भी है। जी, लास्ट तक देखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं करना सबसे पहला चैलेंज है। तो कुछ ठीक है सर, जैसे आजकल के समय में ना हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं फीमेल्स में, खासकर चाहे यंग एज हो चाहे ओल्ड एज हो, कोई ना कोई हार्मोनल की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। अब जैसे मान लीजिए सर पीसीओडी है या इरेगुलर पीरियड्स है, या आगे चल के जब प्रेगनेंसी का वक्त आता है, लेडीज कंसीव करना चाहती हैं, बच्चा करना चाहती हैं, तो वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है। अब ऐसे में बहुत सारे प्रेशर, मेंटल प्रेशर के चलते, सोशल प्रेशर के चलते हैवी मेडिसिन लेंगी या आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ भागती हैं कि बस कहीं मैं कंसीव कर लूं। जी जी सर, ऐसे में योगा कितनी मदद कर सकता है या कितना उपयोगी है? जी, योगा बहुत उपयोगी है, बहुत मददगार है। मददगार ही नहीं, बिल्कुल योग से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। ओके। अदरवाइज आपके पास मेडिसिन है लेकिन उसका कोई प्रॉपर समाधान नहीं है। या ना ही आप पीरियड्स में, इरेगुलर पीरियड्स में भी आप योग के ही माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन की ऐसी कोई नहीं है पर्टिकुलर। तो इसमें बेसिकली कारण ये है कि जो बहुत ज्यादा लोगों में इस तरीके की हार्मोनल समस्याएं आ रही हैं, तो हमारा दिनचर्या, लाइफ स्टाइल का खराब होना, जी, गलत खान पान, आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फूड मार्केट में आया हुआ है, तो लोग
और खासकर फीमेल्स इसको बहुत ज्यादा पसंद करें। बिल्कुल सर। तो फास्ट फूड और बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाना, हाँ। ठीक है, इससे समस्या हमारी उत्पन्न हो रही, इसी से हमें तनाव बढ़ रहा है, समय पे सो नहीं रहे हैं, समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट पूरी तरीके से ध्वस्त है, बिगड़ा हुआ है। मतलब इस सर, कारण से, सिंपल हाँ। क्या हमारा जो गट है और हमारा ब्रेन है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। जी। अगर पेट अच्छा है तो शायद मन भी शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। तो पेट का तो मेन कमाल ही है, अगर पेट खराब होगा तो सब कुछ खराब है। आप सोचिए, अच्छा अगर मान लीजिए माइंड डिस्टर्ब होता है, हाँ। तभी होता है, हाँ। भूख नहीं लगती ऑटोमेटिक, बिल्कुल, या कई लोगों को भूख बढ़ जाती है। हाँ, ये बढ़ जाती है, दोनों चीजें होती है, डिस्टर्ब है तो बढ़ जाती है या लगती है, मतलब कनेक्शन साफ है कि इधर कोई प्रॉब्लम हुई ब्रेन में और पेट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब हमारी जो एक बिगड़ी हुई दिनचर्या है, एक रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स है, इसके चलते हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इसमें देखिए योग जो है, अगर आप करेंगे मान लीजिए रेगुलर करना भी चाहिए, कि आपका समाधान ही यही है, दवाई कोई भी समाधान नहीं है। तो आप बेहतर अच्छा होगा किसी अच्छे मार्गदर्शन में, अच्छे योग इंस्ट्रक्टर के साथ आप योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, बहुत सारी टेक्निक्स है, वो डिपेंड करेगा कि टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, कैसी आपको डाइट लेनी है, कैसे आपको आसन करना है। तो सर अगर मैं ये बोलूं कि आजकल की एज में लोग लेट प्रेगनेंसी हो रही है क्योंकि लेट शादियां भी हो रही हैं, तो ऐसे में मान लीजिए कोई आपके पास केस आता है कि हमें कंसीव करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है और डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी है, ठीक है, या हम आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में जो एक कन्वेंशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट है और योग एक साथ कोलैबोरेटिव वे में वर्क कर सकता है कि हमारा जो रिजल्ट आए वो फास्टर हो और अच्छा हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एलोपैथी मेडिसिन की जगह पहले 1 साल 1.5 साल अच्छे से जो नियम है कायदे के, क्योंकि लोग क्या है, बताओ उनको कुछ भी हो लेकिन फॉलो कम करते हैं। बिल्कुल। अगर वो अच्छे से फॉलो सिर्फ इसी को कर ले, कि हमने गाइड किया आपको डाइट में ये चीजें अवॉइड करना है, इतने बजे सोना है आपको और ये क्रियाएं करनी है आपको, मान लीजिए आसन बताए, प्राणायाम बताए, अगर लोग डेली रूटीन में सिर्फ 1 आवर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है किसी डॉक्टर की दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। सर वैसे अगर मैं जनरल पूछना चाहूँ आपसे, तो अगर हम प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कौन से पर्टिकुलर आसन है, किसी आसन का आप नाम बता पाएंगे? हाँ, देखिए वो डिपेंड करता है प्रेगनेंसी किस कारण से नहीं हो रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मल अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा तो ये है कि बॉडी को स्ट्रेचिंग वाले आसन करें आप, ठीक है। आसन तो बहुत है लेकिन पर्टिकुलर आपको ऐसे करने हैं, पेल्विक पे प्रेशर आया, ठीक है, पेल्विक वाले आसन करने हैं, जैसे मान लीजिए चक्की चावल है, पहले वो जो महिलाएं होती थी गाँव में, चक्की चलाती थी और 4-4 5-5 बच्चे होते थे और वो भी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। तो इसलिए कि इस तरीके के आप अभ्यास करें, वो बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब पेल्विक फ्लोर की तरफ ब्लड और उनकी मसल्स स्ट्रांग होंगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आजकल ना इतना ज्यादा हम भाग रहे हैं, लाइफस्टाइल इतनी भागम भाग वाली हो गई है, इतना कंपटीशन है और इतना ज्यादा स्क्रीन एडिक्शन बढ़ गया सर, इतना ज्यादा लोग टीवी, मोबाइल, आईपैड, टैब सब की तरफ भाग रहे हैं और इसके कारण क्या हो रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिर रात को नींद नहीं आती है और इसको ओल्ड एज में तो छोड़िए, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसके चलते रात को नींद नहीं आती है, रात को में जगे रहते हैं, जिनको हम जनरली एक टर्म में बोले तो मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं। तो योग के द्वारा हम इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसमें योग से तो समाधान निकलेगा ही निकलेगा। मान लीजिए सबसे पहले तो कुछ चीजें हमको खुद से भी ध्यान देनी है, कि मान लीजिए लोगों की एक हैबिट है कि जब तक मुझे लगता है 1 मिनट में 60 सेकंड में वो 10 से 15 बार मोबाइल देखने की आदत है, कुछ नहीं बस हाथ से उठा लिया, देख लिया और एक नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस देख लिया। दूसरी चीज इसकी प्रारंभिक कड़ी है कि जैसे ही बच्चे आजकल उनकी एज मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर 1 साल की रहती है, 16 शुरू हुआ, तो उनकी मम्मी क्या करती है कि उनको पता है कि बच्चे को मोबाइल दे देना है और अपना काम निपटाना है। और इसका बहुत साइड इफेक्ट है। बहुत सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है शुरुआत का,
कि फिर वो क्या है, हैबिट में आ जाता है। आदत अच्छा बनाई हुई खुद से होती है, हाँ खुद ही हम बनाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आदत को छोड़ें। जी बिल्कुल। धीरे धीरे योग इसमें कैसे सहायता करेगा, मान लीजिए आप दिनचर्या में योग अगर जोड़ेंगे तो होश पूर्ण रहेंगे। आपको पता होगा कि आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा, बॉडी कॉन्शियस रहेंगे आप। तो आपको अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए इसको नहीं उठाना है, तो आप नहीं उठाएंगे। और वैसे कि हम इसको कुछ नहीं तो इसको हिलाते ही रहेंगे या कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेस है, तनाव है। कुछ नहीं तो मुंह से नाखून ही चबाते रहेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी होती है। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो आप अलर्ट रहेंगे जी, आपकी बॉडी अलर्ट रहेगी, आपका माइंड अलर्ट रहेगा, दिमाग कि आपको करना क्या है और क्या करना चाहिए। तो मतलब कि अगर मैं ये बोलूं तो बहुत ही छोटेपन से अगर हम बच्चों में भी ये हैबिट डाल दें कि सुबह नहीं तो रात को सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें या कुछ भी सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर लें, तो वो भी उनके लिए एक हैबिट फॉर्मेशन में आ सकता है। वो तो हेल्पफुल रहेगा। लेकिन एक चीज और देखिए कि आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने खिलौने उनके छोड़ दिए, मोबाइल को दे दिया। हाँ आप बच्चों के साथ खेलिए, खिलाइए उनको। जी, तो मुझे लगता है योग आप करेंगे, मान लीजिए माँ कर रही है तो बेटा देख रहा है कि माँ योग कर रही है, कुछ कर रही है, एक्टिविटी चल रही है। वही ना, मदर्स की लाइफ का उनकी हैबिट्स का ज्यादा बच्चों पे। मम्मियाँ ही कई बार मोबाइल लेके बैठी रहती हैं और बगल में बच्चा बैठा रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान नहीं रहता है। बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं ऐसे कि बैठना हो जाता है। और ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं आज कि आगे चल के ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के फॉर्म में आने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खतरा है, बहुत अच्छा खतरा है। देखिए सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे भी हैं, फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। बस यूज करने का तरीका क्या है, आप अच्छे से करेंगे अच्छा होगा, गलत तरीके से करेंगे तो गलत होगा। ठीक है सर, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ना तो जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। किसी को नेक पेन हो रहा है, किसी को नी जॉइंट की प्रॉब्लम तो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई कि मेरे ख्याल से हर घर में, एल्डर्स में तो अलग है, लोग यंग एज में भी ना घुटने की दिक्कत बता रही है कि घुटनों में दर्द है, ठीक है, या कुछ लोगों को शोल्डर पेन रहता है, या बहुत सारी लेडीज को एंकल जॉइंट का पेन रहता है। तो सर ऐसे में योग हमारे उन सबको कैसे नियंत्रित कर सकता है? देखिए योग नियंत्रित करेगा इसमें बहुत अच्छे से। सबसे पहला इसमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, दिनचर्या लाइफ स्टाइल तो ठीक करनी ही करनी होगी। इन केस अगर बहुत ज्यादा भाग दौड़ है तो कोशिश करें आप कि कोई एक्टिविटी आपकी हो नहीं रही है, खाना खाने में आप कभी छोड़ नहीं रहे हैं, पेट निकलता जा रहा है, बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। अब जैसे अगर आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो हमारा शरीर जो है त्रिदोष होते हैं, वात पित्त और तीन दोष, जो हमारी, जिसको अगर आम भाषा में देखा जाए हमारी तीनों जो है वात पित्त का हमारी जैविक ऊर्जा को बैलेंस करते हैं बॉडी की। मतलब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? जैविक ऊर्जा का मतलब है जो हमारी ऊर्जा है अंदर की, एनर्जी। हाँ एनर्जी फ्लो है, उसको बैलेंस करने का तरीका है। सर ये वात पित्त कफ एक्चुअली होता क्या है? वात पित्त कफ जो है हमारा शरीर अगर देखा जाए तो 5 तत्वों से मिलकर जो हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारा सबसे पहले तो इन चीजों से इनबैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल मिट्टी में हम नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कारण है कि हम मिट्टी से दूर हो रहे हैं। बस चप्पल पहने, जूते पहने, ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए, मिट्टी का कोई हमारा लेन देन नहीं है। इसलिए क्या है, कभी कभी अगर मान लीजिए किसी में बहुत ज्यादा एलर्जी की समस्या हो जाती है, कि थोड़ा सा भी कुछ मिट्टी आया और छींक आना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी से जुड़ाव नहीं है, सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे ही जो वात पित्त कफ का बैलेंस है, वात जो है एक तो वायु विकार, जो हमारा जैसे आपने पूछा था ज्वाइंट्स पेन का, देखिए वात पित्त कफ जैसे ही इनबैलेंस होगा, एक इनबैलेंस हुआ तो तीनों इनबैलेंस हो जाएंगे। ओके, हाँ, बात जो है वायु विकार है कि आपका ज्वाइंट्स पेन शुरू हो गया, इसका मेन कारण जो है बात का वो पेट से भी शुरू है, ठीक है। आपको गैस हुई और आपको एसिडिटी हुई, इस कारण से आपको और सारी चीजें हुई, तो पेट में जहां दिक्कत शुरू हुई वहां आपका बात गर्म हो गया। पित्त जो है हमारे शरीर को रूखापन करता है, बहुत अच्छा, ड्राइनेस करता है बहुत ज्यादा। जैसे ही हमारे पेट से गड़बड़ी शुरू हुई बॉडी में
ड्राइनेस शुरू हो जाती है, और भी बहुत सारे कारण है इसके, ठीक है। कफ जो है हमारा, इसका मेन कारण है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या बैलेंस करना। ओके। कफ का इम्बैलेंस होता है तब हमें बहुत ज्यादा आलस आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसी से सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं। ओके। योग में और इसमें, मतलब ये तो हो गया आपका इम्बैलेंस आयुर्वेद के अनुसार, इसी में आपको योग मदद करेगा कि अगर आप रेगुलर योग प्रैक्टिशनर हैं तो आपके तीनों दोष बैलेंस रहे, वात पित्त कफ हमारा बैलेंस। हाँ बैलेंस रहेगा, और हम अपने पंच तत्व को भी बैलेंस कर पाएंगे योग के माध्यम से। ओके। क्योंकि जब योग का भाव अगर अंदर आता है तो फिर आप ये नहीं देखते हैं मिट्टी खराब है, फिर आपको लगता है अच्छी है, अच्छी है। और जब योग को नहीं समझते तो ऐसा लगता है मिट्टी गंदी है। बल्कि वही जो आपने बोला कि हम जूते चप्पल पहने रहते हैं, जूता पहने रहते हैं, तो मुझे कई बार लगता है कि इसमें अपने खुद भी अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको हरी घास दिखे, आपको कहीं मिट्टी दिखे अच्छी, तो आप या बालू दिखे ना, तो बच्चे को ना छोड़ दो खुला, उसको नंगे पैर छोड़ने दो। बच्चों को नहीं, बड़ों को भी आप नंगे पैर चलिए। हाँ, आप पार्क में चलिए, हाँ। कुछ देर के लिए आप पार्क में टहलने जाए तो आप नंगे पैर चलिए, देखिए फिर उसको कभी जुड़ाव होगा, ऑटोमेटिक हार्मोन हाँ चेंज होंगे आपके, और आप अच्छे से बेहतर रह पाएंगे। बल्कि सर मदर अर्थ होती है, धरती हमारी माँ है, तो वो बच्चे को वैसे ही ठीक कर देती है, है ना। अच्छा सर, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो आजकल ना कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत बढ़ गई है, तो रोज सुबह उठ के ना एक बहुत बड़ा लोगों का प्रेशर होता है कि यार आज हम फ्रेश होंगे कि नहीं होंगे। तो योग के माध्यम से थोड़ा सा आप बताएंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे पहले तो कारण मैंने बताया ही था, बात बताया, लेकिन एक कारण और भी बता दे रहा हूँ मैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए हम खाना खाने का अगर टाइमिंग है 6 से 7 बजे आपको खा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ। 8 से 9 बजे तक आप सोएंगे। अब क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि खाना खाया और बेड पे बैठ गए, हाँ सो गए। दूसरा कारण ये है बहुत से लोगों का कि खाना खाने मतलब खाएंगे 1 या 2 रोटी, हाँ। पानी पिएंगे 2 गिलास। हाँ। क्योंकि हम अपना जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप देखें बहुत तेज भूख लग रही हो तो ऐसा लगेगा पेट में आग मच रही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ। जब आप खाना खाया तुरंत आपने 2 गिलास पानी पी लिए, हाँ। मतलब अपने अपनी अग्नि को तो भस्म कर दिया। राइट। वो बचेगा नहीं, वो सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस, एसिडिटी, ये सारी चीजें आपको बॉडी बुरी फ्रेश नहीं हो पाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होते जाएंगे। राइट। तो खाने का टाइम नियमित होना चाहिए, और वैसे तो कोशिश ये करें, मुझे लगता है कि भोजन को उस तरीके से ना खाएं जैसे आजकल क्या है, डस्टबिन बना रखा है पेट पे, जो भी मिल रहा है खाया जा रहा है, उसको डस्टबिन की तरह नहीं, खाना जीने के लिए खाएं, लिमिटेड खाएं, तो और अच्छा रहेगा। आप ऐसा ना समझे कि खाना खाने से हमको बहुत ज्यादा ताकत हो रही है, नहीं, आप उतना खाइए जितना आप अच्छे से आपकी भूख भी मिल जाए और आप स्वस्थ भी रह पाए, और आपको रात को सोते वक्त ये ना लगे कि आज मैंने क्या क्या हाँ बिल्कुल। तो मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि कॉन्शियस ईटिंग करो, और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब ग्रोसरी शॉपिंग करने जाए तो बेकार की चीजें ना लाकर हेल्दी फूड लेकर घर। जी हाँ। और दूसरी चीजें और भी, अगर आप मान लीजिए दिन में आजकल दिन में खाने का टाइम लोगों का 2 बजे है, हाँ। 2-3 बजे, जबकि ये देखा जाए तो हमारे ना तो यौगिक टेक्स्ट के अनुसार है और ना आयुर्वेद के अनुसार है कि जठर अग्नि सबसे ज्यादा प्रवृत्त होती है 12 से के बीच में आप भोजन करें। हाँ, उसके बाद आप 3 से 4 बजे लगभग हल्का नाश्ता ले सकते हैं, आपको भूख लगी है, और बल्कि नाश्ता नहीं लेके सीधे भोजन ही करें आप, 6 बजे कर ले आप भोजन। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लोगों का क्या है, 10 बजे नाश्ता, फिर भूख लगती जाके 2 बजे, और 2 बजे के बाद फिर शाम को खाना होता है 10 बजे, और तुरंत फिर या तो लेट जाना है, ना ही वो टहलते हैं, ना ही उनका कोई मतलब एक जैसे मान लीजिए खाना खाने के बाद सिर्फ एक आसन किया जाता है, वज्रासन। अगर आप मान लीजिए वज्रासन में बैठते हैं आपका डाइजेशन प्रोसेस ठीक रहेगा। नहीं भी बैठ पा रहे हैं किसी कारण बस, तो आप वॉकिंग कर रहे हैं। बैठने की लेटने की सुस्ती वाली आदत है लोगों की। आजकल सर सभी घरों में ना खाना खाते हुए टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बेकार आदत है ये, अगर देखा जाए। खाना अगर आप खाए, खाना जो है तरीके से देखा जाए अन्नपूर्णा है, तो उनका सम्मान करना चाहिए, ना तो उनको बिगाड़ना चाहिए। थाली में उतना ही में जितना खाना चाहिए, सम्मान पूर्वक खाएं, और खाने के बाद अपना कार्य करें जो भी आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन तरीके से खाएं। खाने का
तरीका ठीक होना चाहिए। मुझे याद है सर, जब हम लोग छोटे थे ना, तो डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठ के खाते थे और बातें भी हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और खाना भी खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा था। इसीलिए बहुत सारी आजकल आप देखिए नई नई बीमारियां आ रही हैं। पहले कोई नई नई बीमारी ऐसे नहीं सुनने को मिलती थी। खाया पिया और उसके बाद निकल गए अपने काम पे, चल रहे हैं। या फिर मान लीजिए अगर कोई गांव में है तो गांव जैसा काम कर रहा है, शहर में है मान लीजिए कोई ऑफिस कर रहा है, ऑफिस जैसा वर्क कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज और मुझे पूछनी थी कि क्या खाना डाइनिंग टेबल पे खाना ठीक है या नीचे बैठ के? जैसे मैंने कई बार सुना है कि नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? वो मेरी राय तो ये है, अपना अगर व्यक्तिगत तौर पर देखूं तो जमीन पे ही बैठ के खाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है, कुछ लोग नहीं बैठ पाते हैं तो मजबूरी है कि आप डाइनिंग टेबल पे खाएं, वो भी ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट है। तो सर आप कहाँ खा रहे हैं? नीचे बैठ के खाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे? नीचे बैठ के अगर खाते हैं तो डाइजेशन के लिए तो आप कॉन्शियस तरीके से खाना खा रहे हैं, तो क्या आपका मन खाने में है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं तो लेफ्ट राइट टीवी चला ली है, कुछ और चीजें चला ली, तो थोड़ा माइंड भटकता है। वो खाना खा रहे हैं, आप ये भी नहीं पता चलता है। बहुत से लोगों की हैबिट ये है, उनको खाना चाहिए एक, देखते देखते खा जाते हैं दो, या फिर खाना चाहिए दो तो वो एक भी खा रहे हैं, तो कुछ उनका मन नहीं हो रहा है। राइट, तो ये सारी चीजें हो रही है। अगर जमीन पे आप बैठ के खाते हैं, मतलब मेरे अनुसार, तो बहुत अच्छा है कि आप आराम से बैठ के, बहुत अच्छा रहेगा कि आप अगर भोजन मंत्र बोल रहे, गायत्री मंत्र बोल रहे, थोड़ा भगवान को स्मरण थोड़ा अगर भगवान को स्मरण करके आप भोजन प्राप्त करते हैं तो भोजन नहीं अमृत बनेगा। जी सर। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे ना आजकल की जो वर्किंग स्टाइल हो गई है, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है, मतलब 8 से 9 घंटे या 10 घंटे तो ऑफिस में कह लीजिए या कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम कह लीजिए, तो कहने की बात होती है वर्क फ्रॉम होम, बहुत देर तक बैठना है। अब ऐसे में मैंने क्या देखा है कि जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स ये रहती है कि सर्वाइकल पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, या कुछ लोगों को बैठे बैठे पैर लटका के बैठना है, इस चक्कर में पैर स्वेल कर जाते हैं। तो क्या योगा की कोई प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो हम बैठे बैठे ऑफिस में बीच बीच में करते रहे, उनकी हेल्थ मेंटेन? हाँ बिल्कुल, देखिए ज्यादा लंबे समय तक बैठने से एक तो स्लिप डिस्क भी हो जाती है। बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे अभी हम बैठे हैं, बैठना चाहिए ऐसे, लेकिन बैठे हैं तो ऐसे तो क्या है, हमारी स्पाइन मूव हो रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा देर तक लोग की हैबिट नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे एकदम स्ट्रेट होके वर्क करता है, वो बीच में झुक ही जाता है। ठीक है, तो सबसे बेहतर है कि एक तो आप करते, मतलब अगर लंबे समय तक आपको बैठना है तो थोड़ा बीच बीच में ट्विस्टिंग करते रहें। अच्छा, हाँ, ट्विस्टिंग कुछ नहीं करना है, बैठे हैं आप नॉर्मल, थोड़ा सा आगे बढ़े आप, लेफ्ट ट्विस्ट कर लिया आपने बीच बीच में, इधर से आपने राइट ट्विस्ट कर लिया, इसमें कुछ जाना नहीं है। थोड़ा सा आप मान लीजिए हाथ ऊपर करके थोड़ा सा ऐसे बैठे स्ट्रेच कर लिया आपने, या फिर आप पैर को ऐसे बैठे बैठे थोड़ा पैर को सीधा अंदर की तरफ स्ट्रेच कर लिया। जी, ठीक है, तो उससे क्या है, पहले तो कोशिश ये करना चाहिए, जो लॉन्ग सेटिंग बैठते हैं, तो जैसे हम पैर लटका के बैठे हैं, तो इससे सबसे ज्यादा रिसर्च जो योग की कह रही है कि हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है। और हार्ट शुगर बढ़ रही है, तो एक तो शुगर क्यों बढ़ रही है कि पेट बड़ा होता जा रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, बीच में भोजन तो कर ही रहे हैं, पेट बड़ा हो रहा है, मूवमेंट कोई है नहीं, थाइस की वीकनेस आ रही है जी बहुत ज्यादा, बिल्कुल, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो कोशिश करें बीच बीच में कि पैर अगर सीधा करके बैठ जाए, चाहे उसको सहारा ले लें कुछ नीचे, स्टूल लगा सकते हैं थोड़ा, जिससे कि आपका जो हार्ट आपका वर्क कर रहा है नीचे से ऊपर ब्लड खींचने में, वो उसको वर्क ज्यादा ना करना पड़े, क्योंकि हार्ट 24 आवर, एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता अगर आप सो रहे हैं लेकिन उसका काम चालू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हम इस तरह की सिंपल छोटी चीजें आप कर लें। चेयर पे बैठ के बहुत सारे योगाभ्यास कर सकते हैं। आप थोड़ा पीछे हटके, और ज्यादा पीछे हटके, थोड़ा नीचे भी झुक सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत सारे ऑफिस में लोग हैं, देखेंगे शायद मजाक बनाए, तो जो मैंने अभी बताया इतना तो हम मूवमेंट कर ही सकते हैं। किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप योग ट्विस्टिंग कर रहे हैं या फिर बस बातें ही कर रहे हैं। और बल्कि अगर जब मौका मिले तो कोई मीटिंग है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उससे पहले थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपका कहीं किसी और ऑफिशियल वर्क ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो आप अच्छे से डीप ब्रीथ करें।
हाँ। और जितना आप लंबा गहरा श्वास लेंगे मन ऑटोमेटिक शांत और शरीर शांत होगा, माइंड रिलैक्स फील करेगा। सर इसलिए शायद ना जब एंजाइटी या डिप्रेशन के केसेस होते हैं तो उनकी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीदिंग नहीं होती है शायद उनमें। एक्चुअली इसका मेन रीजन ये है कि हम श्वास को पूरी तरीके से ले ही ले रहे हैं। हम इतना ले रहे हैं जितना हम जीवित है, काम चल रहा है, रोग भी बढ़ते जा रहा है। कभी फील ही नहीं किया हमने कि हमको इतनी श्वास लेनी चाहिए, हम इतने नहीं ले रहे हैं जितनी हमको लेनी चाहिए, क्योंकि हम उतनी छोटी छोटी श्वास ले रहे हैं। जबकि आप अगर देखें ऑफिस वर्क भी करें आप, तब भी अगर आपकी डीप ब्रीदिंग है तो जल्दी सिम्टम्स नहीं आएंगे। प्राणायाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्राणायाम की थ्योरी यही कहती है कि शरीर में जहाँ प्राण ऊर्जा की कमी हुई और सिम्टम्स क्रिएट हो गया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई। हाँ, मेडिकल साइंस में ऑक्सीजन और प्राणायाम के आधार पर देखा जाए तो प्राण ऊर्जा, जी हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा रह रही है, ठीक है, उसकी कमी हुई। मेडिकल साइंस में देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल कम होने से हो गया जी। और धीरे धीरे से जब हमारे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं तो आप ब्रीदिंग पे फोकस रखिए, आप एकदम चिल माइंड रहेंगे, कूल रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा सर ये आखिरी सवाल मेरा था कि जैसे बहुत लोगों ने, मान लीजिए ओल्ड एज के लोग हैं, उन्होंने कभी योगा किया ही नहीं। अगर इस एज में अगर वो योगा शुरू करना चाहे या बच्चे योगा शुरू करना चाहे तो पर्टिकुलर उम्र होती है क्या योग करने की? नहीं, कोई ऐसी उम्र नहीं है। बस बच्चा अगर बड़ा हो गया आपका, हाँ। मान लीजिए उसकी एक्टिविटी 8-9 साल की हो गई, क्योंकि छोटे बच्चों का तो क्या है, वो खेलते हैं, हालांकि आदतें हम लोगों ने बिगाड़ रखी हैं, लेकिन बच्चों में कभी तनाव नहीं आ रहा है। आप देखिए, हाँ, बिल्कुल। उनका मन है रो लेंगे, हाँ। उनका मन है हंस लेंगे। हाँ। हम लोग क्या है, हंस तो सकते हैं, रोते नहीं है। और जब रोते नहीं है तो इमोशंस बाहर नहीं आ रहे हैं हमारे। राइट, इमोशंस भी हमें प्रॉब्लम जी, क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, बच्चे में क्या है, अगर उसको थोड़ा सा भी चोट लग गया, किसी ने डांट दिया, रो दिया, थोड़ी देर बाद तुरंत हंस भी देगा। जी बिल्कुल। नो स्ट्रेस। हाँ। स्ट्रेस कब आता है, जैसे ही वो स्कूल में पहुंच गया, मम्मी ने कहा ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत सारा लाद देते हैं, फिर भी मुझे लगता है 9 साल तक 10 साल तक नहीं आता है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे 9-10 साल के बाद वो स्ट्रेस बनता है बच्चों में कि वो एकदम बेकार होने लगते हैं, ना तो उनका हेल्थ अच्छा रह पाता है। जी बिल्कुल। और फिर उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे दुश्मन है। तो इसमें ऐसा देखा गया है, तो इसमें सबसे बेहतर रहेगा कि आप बच्चों की एक्टिविटी पे फोकस करें, हाँ। योग कराएं, आप हाँ। किसी मार्गदर्शन में कराएं, वो सीख जाए, फिर वो अपने आप से खुद की उनकी हैबिट बन जाएगी। और बल्कि स्क्रीन टाइम कम करके उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे। नहीं, स्क्रीन टाइमिंग करेंगे ही नहीं, हम ही तो डाल रहे हैं आदत कि वो जब आए हैं तब उनकी कोई आदत नहीं थी, स्क्रीन टाइमिंग हमने डाली है। अरे उनसे कहिए आप खेलिए जाके, हाँ। आप ग्राउंड जाइए, आप पार्क जाइए, हाँ। जी हाँ, खिलवाइए, आप उनको खेल खेलें, घर में खेलें वो। हाँ। लेकिन वो सारी चीजें छोड़ के बस एक अच्छा देखा कि टीवी दिखा देना है या फिर मोबाइल में दिखा देना है, उनका काम हो जाता है, फिर बच्चों की आदत खराब होती है। नहीं सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बात तो मैं जितनी माएँ हैं, पेरेंट्स हैं, उनको जरूर बोलूंगी कि प्लीज आप ना बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन की प्रॉब्लम को सीरियसली कंसिडर कीजिए, उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस कराइए, क्योंकि बहुत सारे ऑटिज्म, ADHD या स्ट्रेस की प्रॉब्लम बच्चों में बढ़ रही है, उसका मेन रीजन स्क्रीन टाइम है। तो प्लीज उस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। सर एक चीज और, मतलब जो लोग अभी योगा शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? वो घर पे खुद से शुरू कर दें या किसी के अंडर में सीखें? नहीं, पहले किसी अच्छे मार्गदर्शन में करना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर अगर योग से, या तो मैं देखता हूँ बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि वो 3-3, 4-4 साल से योग कर रहे हैं, टीवी पे देख के कर रहे हैं, हाँ। लेकिन गलत कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि खुद आप जज नहीं कर सकते कि आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं या अनुलोम विलोम कर रहे हैं या कपालभाति कर रहे हैं या कोई आसन कर रहे हैं, हाँ। वो ठीक है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो आपका योग गुरु होगा, टीचर होगा, वही आपको बताएगा कि कैसे पोस्चर बनाना है। देखिए योग आसन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है एलिमेंट की। ओके। कि आप प्रॉपर पोस्चर अगर कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं, तभी आपको उसका सटीक लाभ मिल पाएगा। जी। अगर आप गलत करेंगे तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि किसी किसी को चीजें कटती हुई है, ऐसी बढ़ भी गए हैं, बहुत ज्यादा कहीं खिंचाव आ गया, कहीं कोई दिक्कत आ गया, सब लोग
ब्लेम देते हैं कि जी योग हाँ। बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन उल्टा फायदा भी नहीं हो रहा और उल्टा नुकसान बता देते हैं। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर हम किसी के अंडर करते हैं तो कब सांस लेना है कब छोड़ना है ये भी हमको बेटर मालूम जी। होता है करेक्ट वे में। तो योग अगर देखा जाए तो योग मेन है श्वास पे ही। जी देखिए, जिम और योग हाँ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है जिम में कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, योग करने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि जिम में हमारा फोकस ब्रीदिंग पे नहीं है, मसल्स तो बढ़ जाती है लेकिन इंटरनली खोखले होते जाते हैं। तो सबसे बेहतर है जब हम योग आसन करते हैं या हम कराते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है, मान लीजिए किसी को अगर हम बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो हमें पता है तुरंत हम बोलते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्टर हो कि इनहेल यहाँ पे करना है, एक्सेल फ्रॉम आउट, मतलब कंटिन्यू श्वास चलती है आसन के साथ, ठीक है, टेक्निक्स के साथ बताते हैं कि यहाँ पे आपको इनहेल करना है, एक्सेल करना है, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं, तो योग का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा होगा। योग बहुत जरूरी है हमें स्वस्थ रखने के लिए और एक अच्छी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए। मयंक सर थैंक यू सो मच, आपकी वक्त दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज के पॉडकास्ट के थ्रू हमको योग के बारे में बहुत नॉलेज मिली है। आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को भी बहुत सारी नॉलेज और अवेयरनेस योग के बारे में मालूम चली होगी। सर दोबारा फिर मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। और हमारे व्यूवर्स प्लीज आपका कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, प्लीज वहां पे हमें जरूर सेंड करें अपने क्वेश्चंस। और कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट में प्लीज लिख के बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।